हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ एपिसोड जहां मैं बात करने वाला हूं कैसे ये जो डेट बेस्ड सिस्टम है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये कोलैप्स करने वाला है। और ये कैसे कोलैप्स करेगा, क्योंकि इसका जो इनस्टेबिलिटी का जो रूट है वही फिएट है। जो फिएट कोलैप्स होगा वो हर एक चीज़ को बुरी तरीके से बर्स्ट कर देगा। ये एक बबल है जो कंटिन्यूसली फूले जा रहा है और अब ये बर्स्ट होने वाला है। दैट मीन्स ये कैसे होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिएट मनी को हम बनाते गए, हमारी गवर्नमेंट बनाती गई। वो एक कर्ज है। हम जितनी मनी उनके पास खुद वो ओन नहीं करते, उतना वो हमें दिए जा रहे हैं, एक्सेस ऑफ प्रिंट करे जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम उस एग्जिस्टिंग वैल्यू को खोए जा रहे हैं। गवर्नमेंट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स बोरो मनी, वो मनी लेते हैं, एंड दिस डेट क्रिएट्स न्यू मनी। और यही जो है वो न्यू मनी का डेट क्रिएट करता रहता है। एक ट्रिलियंस में हमारे ऊपर डेट चढ़ता गया। बैंक ऑपरेट अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, मीनिंग दे लैंड आउट मोर मनी देन दे एक्चुअली हैव। वो उतना पैसा हमें उधार पे दिए जा रहे हैं जितना उनके खुद के पास नहीं है। और यही फिएट का मेन रीजन रहेगा कोलैप्स करने का। द डेट साइकिल, वाई फिएट सिस्टम रिक्वायर एंडलेस बोरोइंग। ये कैसे एक एंडलेस बोरोइंग का सर्कमस्टेंस क्रिएट करता है। कैसे एक एंडलेस बोरोइंग क्रिएट हो रही है, जितना पैसा सरकार के पास है नहीं उससे ज्यादा वो हमें दिए जा रहे हैं। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा? गवर्नमेंट बोरो मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स इशू करते हैं और वो हम बॉन्ड्स खरीदते हैं और उनके पास लिक्विडिटी जाती है, उनके पास पैसा जाता है। सेंट्रल बैंक्स बाय दीज बॉन्ड्स इंजेक्टिंग मनी इनटू द इकोनॉमी। अब सेंट्रल बैंक क्या करती है? उन्हीं बॉन्ड्स को बाय करती है ताकि वो इकोनॉमी में पैसा बेच सके, और इकोनॉमी में पैसा चला जाता है। टू रीपे डेट, गवर्नमेंट ईदर रेज टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स बचाती है उसी डेट को रीपे करने के लिए, और इशू इवन मोर डेट, और ये बॉन्ड्स इशू करती है ताकि वो उस जो है डेट को रीपे कर सके। ये एक साइकिल बनाती है। ये एक साइकिल कंटिन्यूअस, एक के बाद एक साइकिल फॉर्म हो जाती है, जो कि एक डेट साइकिल बनती है। और ये डेट साइकिल पिछले 100 साल से हम फॉलो किए जा रहे हैं। दिस मीन्स इकोनॉमी मस्ट कीप ग्रोइंग फॉर एवर टू सस्टेन द सिस्टम। इसका मतलब इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली ग्रो करना पड़ेगा एक प्रॉपर सिस्टम बचाने के लिए। और अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, दैट मीन्स वी आर क्लोज टू द कोलैप्स। ये जो बबल है ये बर्स्ट होने वाला है। वाई फिएट डेट कैन नेवर बी रीपेड। जो उधारी है वो कभी चुकाई नहीं जा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना उधार दे दिया, इतना उधार बना रखा है जितना उनके खुद के पास कैश नहीं है। गवर्नमेंट ओन ट्रिलियंस बट दे डोंट प्लान टू रीपे इट, ओनली टू रोल ओवर इट विथ न्यू डेट। एज मोर एज बोरोड, इंटरेस्ट पेमेंट ग्रो। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रह रहा है और बोरोइंग बढ़ती रह रही है। दिस इज अ फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब, और ये एक टाइम बॉम्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है। इफ बोरोइंग स्लोस, बोरोइंग धीरे होते ही इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मैनिपुलेटिंग डेट, इंटरेस्ट रेट घटाती है डेट को मैनिपुलेट करने के लिए, बोरोइंग बढ़ाने के लिए, और बबल इन्फ्लेट होता है और बबल बड़ा हो रहा है। रेजिंग इंटरेस्ट रेट मेक्स डेट रीपेमेंट हार्डर। इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है ताकि रीपेमेंट करना मुश्किल पड़ सके आम जनता के लिए, जो कि रिसेशन का कारण बन रहा है। द कॉन्स्टेंट मैनिपुलेशन डिसॉर्ट्स फ्री मार्केट एंड कॉजेस आर्टिफिशियल बॉम्ब एंड बर्स्ट। और ये जो है, ये पूरा का पूरा बबल है, ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट मैनिपुलेशंस की वजह से बढ़े जा रहा है, और ये गोइंग टू बी बर्स्ट, इट इज गोइंग टू बी बर्स्ट, फूटने वाला ये बबल। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डेट क्राइसिस का, 2008 में जो आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सेसिव डेट इन द हाउसिंग मार्केट। वो तो खाली हाउसिंग मार्केट की वजह से हुआ था, ग्लोबल कोलैप्स। Japan lost decades after a massive debt bubble. Japan entered decades of stagnation. जापान जो मंदी के दौर पे गुजरा था, वो भी इसी की वजह से हुआ था। अब जो है यूएस नेशनल डेट है जो वो $36 ट्रिलियन के अराउंड पहुंच चुका है, विथ नो रियल प्लान टू पे इट बैक। गवर्नमेंट इसे वापस पे कैसे करेगी? गवर्नमेंट अगर और डॉलर पे करेगी तो उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर जाएगी और ये डेट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स दे आर इन अ डेथ स्पाइरल। वो एक डेथ स्पाइरल में है जो कि कंटिन्यूअस एक एंडलेस साइकिल फॉलो करके डंप हो जाएगा नीचे जाके। द कंसिक्वेंसेस ऑफ डेट बेस्ड फिएट सिस्टम, शॉर्ट टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म कोलैप्स। ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ है। दैट मीन्स इट इज द ग्रोथ ऑफ few 10 years or 20 years or 30 years. This is also short term and the long term will be of 100 years. ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो डेट पे क्रिएट हो रखा है, ये पूरा का पूरा कोलैप्स करने वाला है। बॉम्ब एंड बर्स्ट साइकिल, चीप मनी इन्फ्लेट्स बबल दैट इवेंचुअली बर्स्ट।
जो ये चीप मनी है, जो ये मैनिपुलेट कर करके डेट लिए जा रहे हैं, वो एक बबल को फूलने में हेल्प कर रहा है। और वो बबल जब ब्लास्ट होगा तो हम सब की इकोनॉमीज डाउनफॉल पे आएगी, सारी कंट्रीज की इकोनॉमीज डाउनफॉल पे आएगी। वो कैसे होगा? क्योंकि फिएट सिस्टम कोलैप्स होगा। फिएट जो कि खुद एक इवेंचुअली एक बड़ा बबल है, जो काफ़ी टाइम से हम उसे फुलाए जा रहे हैं, वो बस्ट होने वाला है। क्योंकि इतना ज़्यादा हमने बना रखा है बॉन्ड्स, इक्विटी, इतना तो पैसा ही एग्जिस्ट नहीं करता है जितना हमने उसको इन्फ्लेट कर रखा है। दैट मीन्स तो सारा का सारा जो पैसा है, जो इन्फ्लेटेड मनी है, वो सारा का सारा जाने वाला है। वेल्थ इनइक्वालिटी, दोज हु कंट्रोल डेट, बैंक्स, एसेट होल्डर गेट रिच। जो भी इस एसेट, बैंक्स के एसेट्स को होल्ड करती है, वो अमीर होती जा रही है। वाइल वर्कर्स एंड सेवर्स लूज, जो भी हमारे जैसे आम जनता होती है जो काम कर रही है, वो लूज कर रही है। सो इस वीडियो में इतना ही था। हम आगे के एपिसोड्स में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।